फुटेज को तो वो हम देखे नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि वो रोहन फुटेज में रोहन है या कौन है। वो तो हम नहीं बता सकेंगे, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि रोहन है कि नहीं है। खाते गया, कुछ नहीं हुआ और दिन भी कुछ बाता बाती भी नहीं हुआ और कितना अच्छा से चल गया। स्कूल जाके घर ही वापस नहीं आया। हम कैसे मानेंगे मेरा बच्चा कहाँ चल गया। इतना देख रहे हैं सीसीटीवी कैमरा, कहीं नजर नहीं आता है मेरा बेटा। कहीं तो नजर आ जाए, कहीं से तो उठ के आ जाए मेरा बेटा। साइंस का लिखा ना, वही समय एक बच्चा बोला सर मैडम ये तो 2 ही क्वेश्चन लिखा और पढ़ने लिखने में नहीं था वैसा, मतलब कि ध्यान उसका नहीं था। न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं एल.के. साहू। आज हम लोग हैं झारखंड की राजधानी के नगड़ी क्षेत्र में, और जैसा भी आपको मालूम है कि स्कूल आने के बाद एक बच्चा आज तक स्कूल से घर नहीं लौटा। 25 नवंबर की बात है। 25 नवंबर को रोहन महतो नाम का एक लड़का जो नगड़ी पांडु का रहने वाला है और वो सरकारी मध्य विद्यालय नगड़ी के स्कूल में पढ़ता था, और वहाँ पढ़ने के बाद स्कूल आने घर से स्कूल के लिए आया और पढ़ाई करने के बाद घर नहीं लौट पाया। इस संबंध में हमने आपको एक पहले न्यूज़ भी दिखाया है, और आज हम इसी संबंध में बातचीत के लिए जिस स्कूल में वो पढ़ता था उसके स्कूल आए हुए हैं, और उसके जो प्रधान अध्यापक हैं उनसे भी हम लोग बात करेंगे और उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि बच्चा 25 तारीख के दिन स्कूल कितना बजे आया था और कितना बजे स्कूल से घर गया, इसके बारे में हम लोग उनसे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैडम, आपको न्यूज़ 100 लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैडम, रोहन जो है 25 तारीख से स्कूल आने के बाद घर नहीं गया और अभी तक घर नहीं आया है, और पुलिस भी छानबीन कर रही है, लेकिन कोई सुराग मिल नहीं पा रहा है और बच्चा का भी कोई पता नहीं चल पा रहा। उसकी माँ काफ़ी परेशान है। तो आप ये बताएं कि रोहन 25 तारीख को कितने बजे स्कूल आया था और कितना बजे स्कूल से घर गया? सुबह तो हम लोग 9 बजे से मतलब प्रार्थना असेंबली चालू होती है ना। तो सुबह बच्चे मतलब सभी 9 बजे के लगभग सभी असेंबली में लग जाते हैं, और उसके दरमियान जैसे प्रार्थना के बाद जो भी मतलब हम लोग का प्रार्थना सभा का जो भी मतलब गतिविधि है वो सारे कुछ होने के बाद 9:20 या 25 में जो भी फर्स्ट घंटी होती है सफाई के बाद बच्चे अपनी अपनी कक्षा में चले जाते हैं। तो रोहन जो है वो स्कूल से कितने बजे निकला अभी घर जाने के लिए? रोहन जैसा कि मतलब 25 तारीख को शाम में जब बच्चा घर नहीं गया तो उसकी माँ मेरे स्टाफ के पास गई और बोली कि रोहन अभी तक घर नहीं गया। तो फिर तब हम लोग को पता चला कि रोहन घर नहीं पहुंचा है। और उस दिन मतलब बच्चा सुबह स्कूल आया और आने के बाद वो बीच में ही घर जाना चाह रहा था, लेकिन वो उसका बैग स्कूल में मतलब रखा गया। वो बैग फेंक के भाग रहा था तो उसका बैग रखा गया, फिर बैग को जमा कर दिया गया। उसके बाद बच्चे मतलब सारे अपने कक्षा में चले गए, और हम लोग जैसा कि हम लोग 3 बजे विसर्जन सभा जो होती है, प्रार्थना विसर्जन सभा, वो हम लोग नियमता करके बच्चे को सारे जहाँ से, और वो जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वाला जो स्लोगन होता है उसको करने के बाद हमने बच्चों को पंक्ति से निकाला। लेकिन बच्चों से पूछा गया तो बच्चे बोल रहे हैं कि मतलब पंक्ति में हम लोग नहीं देखे थे बच्चे को। अब इतने बच्चों के बीच तो हम देख नहीं पाए कि बच्चा विसर्जन सभा में वो शामिल था कि नहीं था। मैडम, जैसा पूछने से जानकारी मिला कि जिस दिन रोहन स्कूल आया था और जिस दिन से गायब है, उस दिन क्लास में स्कूल में टेस्ट भी चल रही थी, तो क्या रोहन टेस्ट लिख पाया था या नहीं लिखा था? हाँ, रेल प्रोजेक्ट के तहत मतलब हम लोग का वीकली टेस्ट साप्ताहिक शेड्यूल बना हुआ है, उसका वो टेस्ट था और उसमें बच्चा परीक्षा में सम्मिलित हुआ। लेकिन वो अब तो क्लास टीचर ही जानेंगे कि वो दोनों परीक्षा लिख पाया कि नहीं लिख पाया। क्लास टीचर के द्वारा बोला गया कि
रोहन एक फर्स्ट वाला जो एग्ज़ाम है वो तो लिखा, लेकिन सेकेंड वाला जो टेस्ट है वो नहीं लिखा और उसका पेपर भी जमा नहीं हो पाया। तो इस पर तो मतलब वर्ग शिक्षक से जैसा बात हो, वर्ग शिक्षक ही बता पाएंगे कि मतलब वो परीक्षा लिखा तो कॉपी जमा नहीं किया कि मतलब वो तो टीचर ही बताएंगे, उसमें तो हम नहीं बता पाएंगे। दूसरा चीज़ है मैडम, जो लड़का जैसे आप बोल रहे हैं कि रोहन भागने का प्रयास कर रहा था, तो आपको कैसे मालूम चला कि रोहन स्कूल से भाग रहा है और कैसे आप उसको मतलब भागने से रोके? रोहन मतलब बैग जो फेंका उसके पहले मतलब एक टीचर की तबीयत खराब हो गई, तो वो दवा लेने के लिए वो बगल वाले हॉस्पिटल में जा रही थी, तो वो बोले कि चलिए दीदी थोड़ा सा तबीयत मेरा ख़राब है, तो उसको पकड़ के लेने चलते। उसकी एक सहयोगी टीचर दी जो 6 क्लास की ही थी, बोली कि चलिए ना दीदी आजा गार्जियन आप चलिए थोड़ा सा हॉस्पिटल। तो हम लोग हॉस्पिटल गए उसी दवा लेने, उसी दरमियान बच्चे उधर से बैग अपना फेंका। तो बैग फेंका तो बच्चे लोग हमको मतलब टीचर को आवाज़ दिया कि रोहन बैग फेंक के जा रहा है। तो हमने देखा कि कौन है रोहन, लेकिन उसी दरमियान बैग को मतलब किनारे रख दिया गया। फिर हमने दवा लिया उस टीचर के लिए, बगल में थी वो दवा देने वाली बैठी हुई थी, फिर उसको बुलाया गया, फिर वो दवा दी। उसके बाद हम लोग आए, फिर वो उस बैग को एक बच्चे के द्वारा हमने विद्यालय में रखवा दिया। जो बच्चा बैग लेके आया उसका नाम क्या था? जो बच्चा बैग लेके आया वो 6 क्लास का ही C सेक्शन का है, अर्श। मैडम कोई भी बच्चा, हम लोगों ने बहुत बच्चे से पूछने का प्रयास किया, जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई बच्चा ये एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है कि जब स्कूल छुट्टी हुआ उस समय रोहन जो है स्कूल में था, या छुट्टी के टाइम में रोहन स्कूल से घर गया है। कोई बच्चा नहीं बोल पा रहा है, क्या कहेंगे? हाँ, उसको तो हम भी नहीं बता पाएंगे, लेकिन शुरू दिन जो मतलब बच्चों से पूछा गया तो बच्चा उसका जो मित्र था आर्यन गुप्ता की था साथ में बोला, लेकिन बाद में जब पूछा गया मतलब दोबारा जो मीडिया वाले आए और पूछे कि मतलब रोहन के आगे पीछे कौन पंक्ति में था, तब ने कोई बच्चा नहीं बोला। इसमें तो मैं कुछ नहीं बोल सकती हूँ कि बच्चा मतलब लाइन में था कि नहीं था, लेकिन 3 बजे छुट्टी के बाद अब पता कहाँ गया बच्चा। मैडम असेंबली के टाइम में हमने ये भी जानने का प्रयास किया कि असेंबली के टाइम में सुबह शाम की जो प्रार्थना होती है, प्रार्थना के बाद छुट्टी आप लोग लाइन लगा करके भेजते हैं। बहुत बच्चे से हमने जानने का प्रयास किया, लेकिन कोई भी बच्चा एक्सेप्ट नहीं कर रहा है कि बच्चा हमारे साथ में गया या हम उसको देखे थे कि वो लाइन में लगा हुआ था। क्या कहेंगे आप? हाँ, बच्चे बोल रहे हैं, उस दिन तो बोला बच्चा कि लाइन में था, लेकिन जब पूछा जा रहा है तो बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं कि कोई पीछे नहीं मतलब सामने नहीं आ रहा है कि हमने नहीं देखा। और उस दिन बोला कि बच्चा मतलब खड़ा था, ऐसे बोल रहे हैं। अब लेकिन अभी मान लीजिए जैसे आप ही लोग पूछ रहे हैं तो बच्चा बोल रहा है कि नहीं देखे हैं, तो बच्चा मान लीजिए कि उसका बैग अंदर आ गया तो उसी बीच बच्चा, लेकिन बैग लेने बच्चा नहीं आया। आने से तो उसको मिल ही जाता, लेकिन बैग लेने नहीं आया। तो जब बैग लेने बच्चा नहीं आया, आपको जानकारी जरूर हुआ होगा कि बच्चा बैग लेने नहीं आया, तो उनके गार्जियन से आप लोगों ने संपर्क करने का प्रयास किया कि बच्चा बैग स्कूल में ही छोड़ दिया है और लेके नहीं गया है? नहीं, तो मेरे पास तो बच्चे का नंबर नहीं है, तो वर्ग शिक्षक और या जो ABC में जो शिक्षक रहते हैं वही मतलब खबर देंगे। तो इस तरह की जो लापरवाही स्कूल की तरफ से देखी जा रही है, इसमें आप क्या कहेंगे? नहीं, इसमें तो है कि मतलब जो भी है मतलब बच्चे क्लास में है, क्लास से जा रहे हैं या कहीं भी कुछ कर रहे हैं तो उसकी सूचना या उसकी खबर शिक्षक को होनी चाहिए। फिर एक बात आ रही मैडम कि बच्चा जो है रोहन जो है आपका रोड में देखा गया है, किसी ने देखा है और बहुत तरह के माध्यम से मालूम चल रहा है कि बच्चा चलते हुए दिख रहा था, लेकिन जो आपका स्कूल का टाइमिंग जो है, जो छुट्टी का टाइमिंग है, उस टाइमिंग से पहले वो वहाँ पे देखा गया है। क्या कहेंगे आप? फुटेज को तो वो हम देखे नहीं है, इसलिए हम नहीं बता पाएंगे कि वो रोहन फुटेज में रोहन है या कौन है, वो तो हम नहीं बता सकेंगे। वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा कि रोहन है कि नहीं है। मेरा नाम शोभा तिर्की है। रोहन 25 तारीख से गायब है और अभी तक नहीं मिल पाया है।
क्या तुम लोग उसके बारे में कोई जानकारी तुम लोग जानती थी, उसको नहीं जानती थी? देखी नहीं, क्योंकि मेरा लाइन अलग होता है, क्लास के वाइज लगाया जाता है। छुट्टी के टाइम में भी जो इधर का लाइन होता है वो बच्चों का होता है, जो उधर का लाइन होता है वो बड़ों का होता है। तो हम लोग तो अब सीनियर हो चुके हैं, इसलिए हमारा लाइन इधर होता है, तो हम इधर तो देख नहीं पाए कि इधर था या नहीं था कि वो, पर जितना भी बच्चा बोलता है कि वो था, पर हम तो देखे नहीं थे उसको। देखी नहीं थी? नहीं। तुम शायद प्रिंसिपल मैडम को बोली कि बच्चा बाहर में खड़ा था, तो तुमको कैसे मालूम चला कि बाहर में खड़ा था? हम 6 क्लास का बच्चा लोग से पूछे, क्योंकि हमको भी तो न्यूज़ बनाना था ना, बोली उसकी माँ बोली, तो इसलिए हम 6 क्लास का से पूछे ना, तो वो लोग बोल रहे कि वो बाहर खड़ा था और लाइन में भी था, इसलिए हम बोले मैम को। तुमको कौन बताया था ये बात कि मतलब बाहर में खड़ा था? सर 6 क्लास नाम तो नहीं, नाम याद नहीं है सर उसका, मतलब 6 क्लास की थी वो लड़की और एक लड़का से पूछे थे, और मतलब उसका एक फ्रेंड है ना आर्यन गुप्ता, वो भी देखा था। अच्छा। उसी से मतलब पूछा गया था, बोल रहे थे। आर्यन गुप्ता बोला था कि बाहर में खड़ा है? हाँ, नहीं आर्यन गुप्ता नहीं था, उसका नाम मतलब हमको याद नहीं आ रहा है सर, पर आर्यन गुप्ता नहीं था, क्योंकि तो छुट्टी मांग के चला गया था। हाँ। उसका वो नहीं था, वो नहीं था सर, कोई और था। कौन था? सर नाम नहीं पता हमको। सर नाम नहीं पता। तो जो भी बच्चा था क्या बोला तुमको, मतलब कब खड़ा था और क्या कर रहा था खड़ा? बस खड़ा था, उतना मतलब उतना जनसंख्या था ना सर कि हम देख नहीं पाए उतना अच्छा से। ये लोग देख बोली कि इतना जनसंख्या के आधार पे हम देख नहीं पाए, बस हम देख वो लोग से पूछे वो था, तो वो लोग बोले हाँ वो बाहर भी था और लाइन में भी था बोला। तुम्हारा परिचय बताओ। मेरा नाम सालू कुमारी है और मैं बाल पत्रकार भी हूँ। बाल पत्रकार जो है सालू, वो बोल रही थी कि तुम लोग शायद देखी थी उसको बाहर में खड़ा होते हुए, तो कितना बजे वो खड़ा था और क्या कर रहा था खड़ा होकर? सर टाइम तो नहीं पता, लेकिन हम लोग जब निकल रहे थे तब हम लोग देखे तो वो खड़ा था। मतलब निकल रही थी, मतलब छुट्टी हो गया था? यस सर। अच्छा, छुट्टी होने के बाद वो वहाँ पे खड़ा था? हाँ खड़ा था सर। अच्छा, क्या कर रहा था खड़ा होकर? कुछ हम लोग उतना नहीं देखे थे सर, काहे कि हम लोग का घर दूर होता है, हम तभी बताए थे, इसलिए हम लोग जल्दी ही निकल गए थे। अच्छा, जल्दी छुट्टी निकल। होता है और हम लोग निकल जाते हैं, इधर उधर हम लोग भी नहीं जाते हैं। फिर मम्मी भी डांटती है ना, इधर उधर होने से मम्मी पापा का अपनी चिंता रहता है, इसीलिए। अच्छा, तो जब वो वहाँ पर खड़ा था तो क्या उसके साथ में और भी कोई था कि अकेले था वो? सर उतना ध्यान हम लोग नहीं दिए थे, लेकिन वो खड़ा था सर। खड़ा था वहाँ यस स्कूल के बाहर में? स्कूल के बाहर, यस सर स्कूल के बाहर में ही खड़ा था। ठीक, क्या नाम हो तुम्हारा? सर डोली कुमारी, कहाँ से आते हैं? पांडू टोली। पांडुपुर से, वही गांव से? यस सर। तुम लोग से उसका पुराना जान पहचान हो, क्योंकि तुम्हारी गांव का ही बच्चा था, पुराना जानती होगी, जानती थी क्या? सर उतना भी हम लोग नहीं जानते थे, काहे क्योंकि वो लोग का घर था मंदिर, मतलब हम लोग का घर से थोड़ा ज़्यादा ही दूर था। जब हम लोग सोमवार को ही सिर्फ जाते थे मम्मी से। 25 तारीख को टेस्ट ले रही थी, तो क्या मतलब क्या वो परीक्षा पूरा दे पाया था, क्या बोलेंगे? सर 25 तारीख को तो साइंस और इंग्लिश का टेस्ट चल रहा था, तो जैसे ही 9:30 बजे हम लोग क्लास एंट्री की, अटेंडेंस हुआ, उसके बाद में साइंस का क्वेश्चन हम ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए। बच्चा लिखा क्वेश्चन का आंसर, पूरा किया नहीं किया वो तो खैर नहीं जानेंगे, लेकिन वो बच्चा साइंस का एग्ज़ाम लिखा। उसके बाद में मतलब कि 11:30 बज चुका था, तो उस दिन प्रोग्राम चलने वाला था पोस्को का, बोला गया था कि 12 बजे लड़की बच्चियों को लेकर नीचे आना है। फिर 11:15 बजे तक देखे, उसके बाद में साइंस का जैसे समय ख़त्म हुआ, इंग्लिश का क्वेश्चन भी हम वहाँ पर जो सेकेंड पाली में चलना था तो उसी टाइम में लिख दिए कि बच्ची लोग लिख के प्रोग्राम देखने जाएगी। तो इंग्लिश का क्वेश्चन लिखे, लिखते लिखते तो 12:15 हो गई थी, तो बुलाया गया कि वहाँ प्रोजेक्टर में प्रोग्राम चल रहा है, कंप्यूटर रूम में आ जाइए। तो जैसे ही इंग्लिश का क्वेश्चन लिख के ख़त्म किए हम और प्रोग्राम के लिए नीचे चल आए,
तो बच्चा तब तक तो था सर क्लास में। उसके बाद प्रोग्राम देखते देखते 1 बज गया, तो खाना के लिए प्रोग्राम को भी रोक दिया गया। MDM के चलते प्रोग्राम रोका गया उस समय। उसके बाद में फिर से चालू किया, हम लोग भी अपना लंच किए, चालू फिर से प्रोग्राम किया गया, तो प्रोग्राम का समय लंबा चल गया। तो 2:45-50 तक में प्रोग्राम नहीं ख़त्म हो रहा था, फिर भी मतलब कि हम लोग नीचे ही रहे और प्रोग्राम चला। और कुछ बच्ची लोग तो देखने भी आई, और मतलब कि आधा कोई तो चल भी जा रही थी कि हाँ ख़राब लग रहा है बोल के, वो पोस्को वाला था ना, तो इसीलिए तो हम लोग तो नीचे ही रह गए। उसके बाद से मतलब कि 3 बजे हम लोग असेंबली में लाइन लगे, लेकिन हमको नहीं पता कि बच्चा उस समय था कि नहीं था, क्योंकि प्रोग्राम के चलते ही हम लोग नीचे आए। और अच्छा, एक ही बताइए आप कि रोहन जो है ये दोनों परीक्षा लिख पाया था? दोनों परीक्षा तो जब इंग्लिश साइंस हम लिख के उतर गए, तो नहीं इंग्लिश का क्वेश्चन हम लिख लिए, तब तक तो बच्चा था सर। अच्छा, कितना बजे आप इंग्लिश का परीक्षा खत्म किए थे? खत्म तो नहीं जानेंगे, क्वेश्चन हम 12:15 में ख़त्म किए। 12:15 में बुलाया गया, 2 बच्ची लोग गई, एक बार लड़का बच्चा भी गया, एक बार लड़की बच्ची। उसके बाद हम नीचे उतर गए प्रोग्राम के लिए। अच्छा, तो पहला पाली का जो आपका टेस्ट जो था वो कितना बजे खत्म हुआ था? 12:15 में। 12:15 में। हाँ। और दूसरा पाली का एग्जाम कितना बजे से शुरू हुआ था? वो तो 12:15 12:15 तक क्वेश्चन लिखे, तो उस समय से शुरू हुआ। अच्छा, 12:15 से 12:15 के हाँ, बीच में एग्जाम शुरू हुआ था। हाँ, क्वेश्चन लिखे थे हम। अच्छा, और उसके बाद आप क्वेश्चन लिख करके आप नीचे चले आए। हाँ सर। और जब आप क्वेश्चन वहाँ लिख रहे थे तो रोहन वहाँ पे था? हाँ, वहाँ मौजूद था सर, रोहन तो मौजूद था। हाँ। और जब आप नीचे से जब क्लासरूम गए होंगे, टेस्ट पेपर लेने के लिए गए होंगे, तो उस समय रोहन था कि नहीं? नहीं, टेस्ट पेपर लेने के लिए नहीं गया सर, इधर ही प्रोग्राम खत्म नहीं हुई थी ना, तो हम लोग यहीं रह गए। अच्छा, तो जब रोहन से आपका फिर कभी मतलब फिर क्लासरूम आप कभी नहीं गए? नहीं गए सर उसके हाँ, बाद। तो टेस्ट का जो पेपर है वो आप कॉपी नहीं लिए? नहीं, टेस्ट का कॉपी तो हम नहीं लिए सर। बच्चे ऐसे ही मतलब कि हर सप्ताह होता है, तो एक क्लास का सेक्शन का बच्चा को एक को मॉनिटर को बोलते हैं, और बी वाला को बी का मॉनिटर जमा करके कॉपी देगा। तो उसका टेस्ट का जो कॉपी है वो जमा हुआ कि नहीं हुआ? वो तो कॉपी नहीं जमा मिला सर। नहीं जमा मिला? मतलब कि मिला था ये वाला तो पहले का, क्या बोल रहे हैं? वो कॉपी नहीं जमा किया है। कॉपी जमा नहीं किया? नहीं सर, एग्जाम नहीं लिख रहा था? नहीं लिखा था, लेकिन बच्चा जैसे साइंस का लिखा ना, वही समय एक बच्चा बोला सर मैडम ये तो 2 ही क्वेश्चन लिखा है। और पढ़ने लिखने में नहीं था वैसा, मतलब कि ध्यान उसका भटकते रहता। अच्छा, बहुत। लेकिन टेस्ट में तो आप लोग का मतलब जिम्मेवारी होता है कि बच्चा का जो भी टेस्ट लिए और उस पेपर को आप लोग को जमा करवाना चाहिए। हाँ, करवाना और चाहिए, इतनी लेकिन लापरवाही मतलब कि प्रोग्राम की वजह से ही नहीं जा पाए सर, नहीं गए। वही प्रोग्राम में फंस गए ना, वही हुआ। अच्छा, और जब आप लोग का प्रोग्राम कितना बजे खत्म हो गया वहाँ पे? मतलब कि 50 तक हो गया था, 55 लगभग। चल ही रहा था, हाँ, बाद में चल ही रहा था। अच्छा, तो कहे कि बीच में रोका गया था ना, तो इसलिए प्रोग्राम का समय लंबा चला। तो आप लोग का असेंबली कितना बजे, प्रार्थना कितना बजे हुआ? जब छुट्टी देने से पहले आप लोग प्रार्थना कराते हैं तो कितना बजे प्रार्थना शुरू हुआ? वो तो समय नहीं देखे थे सर। समय नहीं देखे थे, लेकिन प्रोग्राम लंबा चला था। मतलब और दिन के बनिस्बत प्रोग्राम नहीं, और दिन होता ही नहीं है सर ये। अच्छा, और दिन वो प्रोग्राम होता ही नहीं है। विशेष ये लड़की बच्चियों के लिए ही चलाया गया था उस दिन, जो आदेश आया था कि हाँ 6 to 8 का बच्ची को दिखाना। आपका जब छुट्टी जो होता है उस छुट्टी से ज़्यादा टाइम इस बार छुट्टी होने में हुआ होगा, क्या लगता है? नहीं सर, नहीं सर, छुट्टी टाइम से हुआ है, क्योंकि ज़्यादा टाइम कैसे लगेगा। अच्छा, छुट्टी टाइम से हुआ है। हाँ, जो टाइम शेड्यूल है उसके हिसाब से छुट्टी हुआ है। और अस्त और व्यस्त जब इसलिए हो गया हाँ, है कि और वो जब प्रोग्राम असेंबली जो हुआ, चला ना, हाँ, जब असेंबली हुआ उस समय रोहन वहाँ पे था कि नहीं था? ये तो हम लोग का नज़र में नहीं है सर, क्योंकि लाइन क्लास वाइज अगर बच्चा लाइन में लगता तब तो नज़र में आता। लेकिन बच्चा है कि कभी 6 क्लास का बच्चा है 2 पे घुस जाता है, 2 का बच्चा है तो अपना बड़ा भाई बड़ी बहन के साथ उधर लग जाता है, इसलिए हम लोग उस पर नजर आप लोग को ये जानकारी होगा कि रोहन 25 तारीख से घर नहीं आया है और स्कूल से ही गायब है, तो आप लोगों को इसकी जानकारी है कि नहीं? जानकारी है सर, जानकारी है। क्योंकि उस दिन जैसे हम घर गए तो दिन मतलब कि उस दिन तो पता नहीं चला,
हमको मेरी क्लास टीचर जो पार्टनर है उससे पता चला रात में कि अरे देखिए ना रोहन घर नहीं आया है। तो रात में फ़ोन करके वो बताइए, तब रात से ही फ़ोन करने लगे। तो स्कूल में आप लोग बच्चों से इस बारे में कुछ जानकारी लेने का प्रयास किया? जानकारी लेने का तो प्रयास किया सर, लेकिन अगल बगल जो गांव टोला से आते हैं वो बच्चा लोग का बयान था कि घर में उसको अच्छा ट्रीट नहीं किया जाता। अच्छा, नहीं, हम ये बोलना चाह रहे हैं कि स्कूल में वो मतलब एग्ज़ाम नहीं लिखने का क्या कारण, बच्चे उनके अगल बगल में जो बच्चे बैठे होंगे वो तो बताए होंगे कि क्या कारण था। आप इसके बारे में जब उसका पेपर नहीं मिला होगा? नहीं, उसका कारण तो नहीं है सर, एकदम वो स्लो लर्नर ही था, लिखता ही नहीं। कोई भी चीज़ अगर कभी भी पढ़ाया जाता तो लिखता ही नहीं था, एकदम 2 लाइन लिखेगा चुपचाप। आपने बच्चों से इसके बारे में जानने का प्रयास किया कि वो ये टेस्ट क्यों नहीं दिया? हाँ, जानने का तो प्रयास किया तो बोला कि लिखने ही नहीं सकते हैं, तो ऐसा बोलता है। कौन बताया आपको? वो मतलब कि क्या बोलेंगे, जैसे कि गोविंद बैठता था उसका बगल में ना, तो देखिए ना मैडम ये नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, लिख तो रहे हैं बोलता, बस इतना ही बोलता था। तो जिस दिन यहाँ पे रोहन गायब, जिस दिन से रोहन गायब है, उस दिन गोविंद यहाँ पे मौजूद था स्कूल में? तो जिस दिन यहाँ पे लोग मौजूद, जो बच्चे मौजूद थे, उनसे आप जानने का प्रयास क्यों नहीं किया कि रोहन एग्जाम क्यों नहीं लिखा या नहीं लिखा? देखिए सर, उतना तो खैर हम लोग जानने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि वो बच्चा स्लो लर्नर ही था। तो हम लोग एक के पीछे रहेंगे तो फिर और क्वेश्चन भी तो लिखना है, बोल के हम लोग जानने का प्रयास नहीं किया। आपका परिचय? मेरा नाम विनीता देवी। 25 तारीख को तुम स्कूल आया था? जी हाँ, तो 25 तारीख को जब स्कूल तुम आया था तो 1 बजे के आसपास में रोहन स्कूल से भागना चाह रहा था, कहते हम क्या कहानी था बताओ? हम लोग उधर जा रहे थे तो कहते हम लोग जा रहे थे, वहाँ पर बैग फेंका, हम लोग ले गए थे मैम जगह, तो फिर बोला उन लोग, फिर वहीं पर कहते रख दो, फिर हम लोग चल के फिर हम लोग आ रहे थे, मैम हॉस्पिटल में थी, मैम बोली फिर कहते बैग ले जा ऑफिस में रख देना, फिर अपना क्लास चल जाना। फिर कौन मैम बोली? हेड मैम बोली? हाँ, हेड मैम बोली। मैम पूछी थी कि तुम लोग कहाँ गया था, हम बोले कहते दोस्त के घर गए थे। बैग कहाँ पे मिला तुमको? बैग कहते हॉस्पिटल का इधर स्कूल है पीछे, वहाँ पर मिला था। मतलब बाउंड्री के बाहर में मिला था? हाँ। अच्छा, फिर ऊपर क्लास गए, फिर कहते हम लोग ऊपर तो क्लास गए। फिर ऑफिस ला करके कौन मैम को दिया तुम? मतलब मैम कहते मैम से पूछे, फिर यहाँ मैम बोल, वो मैम बाबू वाला मैम, क्या नाम है? विवाह मैम। विभा मैम को बैग दिया? विवाह मैम से बोले कहते मैम जी, तो मैम भी दी है कहते बैग, फिर कहते मैम बोली ना, फिर कहते यहाँ रख देने ऑफिस में। ऑफिस में विभा मैम बोली कि ऑफिस में रख दो? हाँ। फिर तुम ऑफिस में रख दिया? हाँ, फिर हम क्लास चल गए। और क्लास जब गया तो वहाँ पे रोहन था? नहीं, हम क्लास में नहीं गए थे, नहीं देखे थे। क्लास में नहीं देखा था? तुम दूसरे क्लास में पढ़ता है? हाँ, सी सेक्शन में पढ़ते। तुम सी सेक्शन में पढ़ता हाँ, है? C सेक्शन। और रोहन कौन सा सेक्शन में पढ़ता है? बी सेक्शन। रोहन बी सेक्शन में पढ़ता है। तो तुमको जानकारी था कि बैग किसका है? नहीं, जानकारी नहीं था, बस मैम बोली कि बाहर में बैग फेंका हुआ है, तुम ले जाकर ऑफिस में रख दो। हाँ। है ना, यही बात है? जी। तुम्हारा नाम बताओ? अर्श। कहाँ से आता है? मास्टर महल्ला। और तुम्हारे पापा क्या नाम है? इरफान अंसारी। फिर हम लोग अभी है यहाँ पे रोहन जिस क्लास रूम में पढ़ता था, आप देख पा रहे हैं 9 नंबर जो लिखा हुआ है, ये रोहन का क्लास रूम है, इसी में रोहन पढ़ाई करता था। और यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि बात आ रही थी कि वो क्लास रूम से भागने का प्रयास कर रहा था, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि रोहन जो है बैग को यहाँ से फेंक करके अपना बैग फेंक करके वो यहाँ से भागने का प्रयास कर रहा था। और यहाँ से बताया गया कि रोहन जो है बैग को फेंका तो उसका जो दोस्त है आर्यन गुप्ता जो है वो बैग ले करके नीचे से बैग ले करके बैग लेने के लिए उसका आ रहा था। रोहन यहाँ से कूदने का प्रयास कर रहा था, उसी टाइम में उसी का क्लास में पढ़ने वाला एक बच्चा जो है उसको पकड़ लिया और बोला कि मतलब यहाँ से क्यों भाग रहा है, जाना है तो गेट तरफ से जाओ, इस तरह से बातें हुई और वो उसको समझाने का प्रयास किया भागना नहीं है। और उसी बीच में जो प्रिंसिपल मैडम है वो देख ली और एक बच्चा को बोल करके बैग को स्कूल में भिजवा दी। तो हम लोग अभी बात करेंगे जो बच्चा उसको भागने से रोका और मना किया, उससे बात करेंगे।
तो जब रोहन यहाँ से बैग फेंक करके आप बता रहे हैं कि रोहन यहाँ से बैग फेंक करके भाग रहा था, तो जब रोहन बैग फेंका तो कैसे आपको जानकारी मिला कि वो भाग रहा है? क्योंकि वो मतलब डेगने का प्रयास कर रहा था, मतलब डेगने ऐसे किया ना, तो हम अगर डेग रहा मतलब डेग नहीं वाला था, तो हम बोले नहीं डेग पैर हाथ टूट गया तो तेरा अम्मी को दिक्कत होगा, इसलिए नहीं डेग, फिर रोक लिए। फिर प्रिंसिपल आ गई मैम। तो जब भाग रहा था तो जब आप मना किए तो क्या बोल रहा है? कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। मैं बस खड़ा रहा। तो बैग ले आप बताए कि बैग नीचे मतलब जो हाँ, फेंका बैग तो था, कोई बैग। लड़का बैग उसका लेने के लिए आया। हाँ, वो क्या आर्यन- नाम था उसका? उसका आर्यन गुप्ता शायद नाम था। आर्यन गुप्ता। हाँ। मतलब आर्यन गुप्ता नीचे में था हाँ नीचे में था। और बैग लेकर के वो उसका बैग लेने लेकर- आ रहा था इसका। हाँ, उसका बैग लेने के लिए आ रहा था। तो आर्यन गुप्ता जो ड्रेस में था या बिना ड्रेस का था? आर्यन गुप्ता शायद ड्रेस में था। आर्यन गुप्ता ड्रेस में था, मतलब वो पहले भाग चुका था। हाँ पहले भागा उस दिन बाद। अच्छा, और उसका बैग वो किधर से आ रहा था जरा बताइए, किधर से आ रहा था बस इस जगह से हम देखने से इतना दिखाइए कहाँ पे? इस जगह से बस इतना तो जाते हैं। अच्छा, यहाँ नीचे में था और बैग उसका था वहाँ पे वो लेने के लिए आ रहा था। तो फिर आप जब उसको बोले तो फिर बैग छोड़ दिया? हाँ बैग छोड़ के चला गया। बैग छोड़ के चला गया। तो फिर वो क्या बोला आपसे, क्या बातें हुई रोहन के साथ? रोहन से फिर रोहन कुछ नहीं बोला, फिर अपना क्लास फिर हम लोग छोड़ दिए, मतलब फिर अपना पढ़ाई लंच बाद पढ़ा था, फिर पढ़ाई करने लगे। फिर उसका अपना क्लास गया, फिर मैं पता अपना क्लास कर गया। अच्छा, वो अपना क्लास चला गया, सेक्शन अलग अलग है, हाँ तो वो अलग सेक्शन में गया, आप अलग सेक्शन में चले हाँ, गए। मतलब हम उस यहाँ तक उस मतलब थे हम, फिर अपना अच्छा। क्लास आ गए। अच्छा, ठीक है। आपका नाम और परिचय? मेरा नाम शाहनवाज, जोर से बोलिए। मोहम्मद शाहनवाज, कहाँ से हैं? खास कर